नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रश्न लिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके परीक्षा में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको डेली कराए जाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। रोजाना चैनल पर हिंदी की क्लासेस कराई जाती हैं, तो हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, विरह वारिस रचना के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि विरह वारिस रचना को किसने लिखा है। ऑप्शन दिए गए हैं ठाकुर, बोधा, आलम या घनानंद। तो देखिए, विरह वारिस रचना को किसने लिखा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोधा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विरह वारिस रचना को किसने लिखा है, ऑप्शन बी बोधा। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भूषण रचना के लेखक हैं। तो देखिए, ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा भूषण रचना को किसने लिखा है। ऑप्शन ए भूषण, बी जसवंत सिंह ने, या सी चिंतामणि, या ऑप्शन डी मतीराम। तो देखिए, भाषा भूषण रचना के जो लेखक हैं, इसको लिखने वाले लेखक हैं, वह हैं जसवंत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा भूषण रचना को किसने लिखा है, जसवंत सिंह ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूप जीवा उपन्यास के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि रूप जीवा जो कि उपन्यास है, इसको लिखने वाले उपन्यासकार कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या लक्ष्मी नारायण शर्मा हैं, राजेंद्र यादव का उपन्यास है, या अमृतलाल नागर का। तो देखिए, रूप जीवा उपन्यास को लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रूप जीवा उपन्यास को किसने लिखा है, लक्ष्मी नारायण लाल की यह रचना है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसने लिखा है। देखिए, परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसने लिखा है। बाबू गुलाब राय ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, अरस्तु का काव्य शास्त्र, इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह है नगेंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंसर को याद कर लीजिए, अरस्तु का काव्य शास्त्र जो रचना है, इसको लिखने वाले जो रचनाकार हैं वह है नगेंद्र की यह रचना है, अरस्तु का काव्य शास्त्र। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काले फूल का पौधा उपन्यास लिखा है। तो देखिए, ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। काले फूल का पौधा उपन्यास किसने लिखा है, लक्ष्मी नारायण शर्मा ने, नामवर सिंह ने, या नगेंद्र, या लक्ष्मी नारायण लाल। तो देखिए, यह उपन्यास किसने लिखा है, लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काले फूल का पौधा उपन्यास को लिखने वाले जो उपन्यासकार हैं, लक्ष्मी नारायण लाल का यह उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, सच बोलने की भूल के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र, या यशपाल। तो देखिए, सच बोलने की भूल के रचनाकार कौन है, इस रचना को किसने लिखा है, सच बोलने की भूल। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह रचना किसकी है, यशपाल की। सच बोलने की भूल को किसने लिखा है, यशपाल ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त की प्यास रचना के लेखक हैं। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त की प्यास रचना को किसने लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत लाल नागर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने, या लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो देखिए, रक्त की प्यास को लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रक्त की प्यास को किसने लिखा है, चतुर्सेन शास्त्री जी ने। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, पूछा जा सकता है आपसे कि रक्त की प्यास रचना के लेखक कौन है, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन होता था। ऑप्शन दिए गए हैं बनारस से, मिर्जापुर से, कानपुर, या इलाहाबाद से। तो देखिए, पहले तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न की ही श्रेणी में आता है और सारे प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण लिए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जिनके काफी चांसेस रहते हैं परीक्षा में आने के,
उन्हीं प्रश्नों को आपको कराया जाता है। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से, मिर्जापुर से, कानपुर से या इलाहाबाद से? तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता था मिर्जापुर से होता था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके संपादक भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकता है। तो संपादक हैं इसके बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से। दोनों ही बात याद रखिएगा, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जीवन पत्रिका का प्रकाशन होता था। देखिए ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। भारत जीवन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से, मिर्जापुर, कानपुर या इलाहाबाद से? तो देखिए भारत जीवन पत्रिका का प्रकाशन होता था बनारस से। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, भारत जीवन पत्रिका का प्रकाशन होता था बनारस से, और इसके भी संपादक हैं। तो याद कर लीजिए कि भारत जीवन पत्रिका के जो संपादक थे वह थे रामकृष्ण वर्मा। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है संपादक से। तो भारत जीवन पत्रिका का प्रकाशन बनारस से होता था और संपादक थे रामकृष्ण वर्मा जी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन होता था। ऑप्शंस दिए गए हैं लखनऊ से, मेरठ, कानपुर से या इलाहाबाद। तो देखिए ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो याद कर लीजिए कानपुर से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन होता था कानपुर से, और अगर इसके संपादक आपसे पूछे जाए पेपर में तो संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। याद कर लीजिए, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कानपुर से होता था और इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मगध पुस्तक के लेखक हैं श्री राम वर्मा, केदारनाथ सिंह, रामचंद्र वर्मा या श्रीकांत वर्मा। तो मगध पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीकांत वर्मा की यह पुस्तक है मगध। ठीक है, याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि मगध को किसने लिखा है, यानी मगध पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा श्रीकांत वर्मा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद विलास रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए भूषण, बी जसवंत सिंह, सी चिंतामणि या डी मतेराम। तो देखिए आनंद विलास रचना को किसने लिखा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? आनंद विलास को लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं जसवंत सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आनंद विलास को किसने लिखा है? जसवंत सिंह ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से, मिर्जापुर, कानपुर या इलाहाबाद। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। अगर विकल्प में इलाहाबाद है तो इलाहाबाद, और प्रयागराज हो तो प्रयागराज, एक ही बात है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रयागराज से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बताइए। तो देखिए संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रकाशन होता था प्रयाग से। ठीक है, आनंद कादम्बनी का कहाँ से होता था? मिर्जापुर से, और संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। भारत जीवन का मैंने बताया था रामकृष्ण वर्मा संपादक थे, और बनारस से प्रकाशन होता था। फिर एक प्रश्न था ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से थी, और प्रताप नारायण मिश्र उसके संपादक थे। ठीक है, आपको चारों ही पत्रिकाओं के संपादक और प्रकाशन स्थान याद होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न तो इससे बनेगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनीषी की लोक यात्रा किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, भगवती चरण वर्मा ने या भगवती प्रसाद सिंह ने। तो देखिए मनीषी की लोक यात्रा किसने लिखा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए मनीषी की लोक यात्रा को लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं भगवती प्रसाद सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मनीषी की लोक यात्रा को किसने लिखा है? भगवती प्रसाद सिंह ने। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, गुरु भक्त सिंह, शरत चंद्र की या कविनाथ गोपीराज की। तो देखिए अभी प्रश्न था कि मनीषी की लोक यात्रा को किसने लिखा है? तो भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है, और यह एक जीवनी है। तो जीवनी है तो किसकी है? कविनाथ गोपीराज की।
ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, मनीषी की लोक यात्रा को किसने लिखा है? भगवती प्रसाद सिंह ने। यह एक जीवनी है और जीवनी किसकी है? कविनाथ गोपीराज की। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर की नर्तकी उपन्यास के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि मंदिर की नर्तकी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा हैं, चतुरसेन शास्त्री हैं, भगवती चरण वर्मा या भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो देखिए, मंदिर की नर्तकी उपन्यास को किसने लिखा है? चतुरसेन शास्त्री जी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मंदिर की नर्तकी उपन्यास को लिखने वाले उपन्यासकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। याद कर लीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दामुल का कैदी कहानी किसने लिखी है? तो आपको बताना है कि दामुल का कैदी जिसकी विदा कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दामुल का कैदी कहानी को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, दामुल का कैदी कहानी को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। और मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, और इसके अलावा ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। तो इनसे प्रश्न हिंदी की परीक्षा में जरूर आता है। प्रेमचंद जी से पूछा जाएगा, चाहे उनकी रचनाएं पूछी जाए, चाहे रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाए, जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो आप एक बार मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, सारी रचनाएं याद कर लीजिए, प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिए, क्योंकि प्रेमचंद जी से प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न आता है परीक्षा में इनकी रचनाओं से। तो आप इनके जीवन परिचय को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है मुझे आपको यह आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये क्लास, ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।